Hi, good evening. I am Bhagavat. Today I will teach you Social Science NCERT book Economics Class 10th Lesson 1st Development. Because the idea of development or progress always has been with us. We have aspiration or desires about that we would like to do, how will we would like to live. जो विकास अथवा प्रगति की धारणा है हमारे साथ हमारी आकांक्षाएं, हमारी इच्छाएं, जिसे हम क्या करना चाहते हैं, अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं, हमें किस प्रकार से अपने जीवन में उन्नति करना है, ये सभी हमारे विचार मन में आते हैं। इसी तरह से यह भी हम विचार रखते हैं कि हमारा देश कैसा होना चाहिए। Similar, we have ideas about that what a country should be like, what are essential things that we required. वे सभी क्या चीज हैं, कौन सी वस्तुएं हैं जो अनिवार्य सेवाओं के लिए आवश्यक है, वे कौन कौन सी वस्तुएं हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए आवश्यक है। इसको एसेंशियल जरूरी सेवाएं कहते हैं, जिससे हम अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल, और ये हम सभी लोगों का जीवन अच्छा कैसे हो सकता है। हाउ शुड बी पीपल लाइव टुगेदर, और हम अधिक से अधिक लोग किस प्रकार से मिलजुल कर रह सकते हैं और हमारे बीच में कैसी समानताएं हो सकती हैं। हाउ शुड बी पीपल लाइव टुगेदर, कैन देयर आर मोर इक्वलिटी, और यह क्या और अधिक समानताएं हो सकती है। इन सभी डेवलपमेंट इन्वॉल्व थिंक अबाउट दिस questions and about the way in which we can work towards achieving these goals. हम सभी लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, किस प्रकार से या किन उपायों द्वारा विकास के इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और लक्ष्य को प्राप्त करने के उपायों से जुड़े, और यह हम जुड़ करके अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, हम उस लक्ष्य को कैसे हमारा देश सभी डेवलप कंट्रीज में कैसे शामिल हो। दिस इज ए कॉम्प्लेक्स टास्क एंड इन दिस चैप्टर वी शुड मेक बिगिनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। विकास के इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और लक्ष्य के प्राप्त करने के उपायों से जुड़े, और यह काम यह है कि हम कैसे इस अध्याय में विकास की प्रक्रिया को समझें। दिस इज द कॉम्प्लेक्स टास्क इन दिस चैप्टर वी शैल टॉक बिगिनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट, और विकास की शुरुआत हम कैसे करेंगे। You will learn more about issues greater depth higher classes. आप सभी ऊपर की कक्षाओं में और इसके विषय में अधिक से अधिक सीखेंगे, जानेंगे। Also we will find answer many these questions not just of economic but also in your course history political science. ये केवल एक अर्थशास्त्र ही नहीं, सामाजिक विषय के इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र सभी पाठ्यक्रम में और अधिक से अधिक सीखने के लिए मिलेंगे, जिसको हम आगे चल करके जो हमारे प्रश्न हैं इनके उत्तर मिलेंगे कि हम देश के राजनीतिक विकास को कैसे कर सकते हैं, हमारे देश का इतिहास क्या रहा है, आगे इसमें क्या विकास करने की आवश्यकता है, क्या हमारा देश ऐतिहासिक समय के आज समय में क्या परिवर्तन आए हैं। इन सभी जो अतीत में आने वाले परिवर्तन हैं
ये सभी हमको दिखाई देंगे। It is only through the democratic political progress that these hope and possibilities can be achieved in real life। जैसे हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा इन देश की आशाओं को वास्तविक जीवन में हम किस प्रकार से इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारी क्या आवश्यकताएं होगी जो हम पूरा करने के लिए यह कंप्लीट करेंगे। डेवलपमेंट, व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिस, विकास क्या वादा करता है। डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट गोल्स, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग लक्ष्य, या विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य। क्या डेवलपमेंट के लिए सभी लोगों का लक्ष्य एक समान हो सकता है? क्या डेवलपमेंट, डिफरेंट पीपुल, अलग अलग लोग, एंड डिफरेंट गोल्स, उनके लक्ष्य भी अलग अलग हैं। यह देखने के लिए इसके पहले ये टेबल्स को पूरा करने के बाद हम विभिन्न श्रेणी के लोगों को देखेंगे कि क्या उनके विकास के लक्ष्य हैं। Let us try to imagine what development or progress is likely to mean to different person listed in table 1.1. What are their aspirations? You will be find that some columns are partly filled. Try to complete the table. Can also added any other category of person. ये कुछ लोगों की क्या आकांक्षाएं हैं, ये अधूरे कॉलम दिए गए हैं। इन कॉलम को पूरा करने के बाद ये अलग अलग श्रेणी के लोग हैं और इन श्रेणियों के लिए विकास का क्या लक्ष्य हो सकता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन। अब डिफरेंट का जो कैटेगरीज है इसमें लैंडलेस रूरल लेवल एंड डेवलपमेंट गोल्स और एस्पिरेशंस। लैंडलेस रूरल लेवल, एक भूमिहीन ग्रामीण किसी के लिए डेवलपमेंट का क्या गोल्स हो सकता है। मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेज, लोकल स्कूल will be able to provide quality education for their children. There is no social discrimination and they too can become leaders in village. One laborers who live in village, he want to more work and better ways. Days of work are more and better wages is more. And local school, these school are they live here, they provide of quality education and their children to get quality education. And in village area many discrimination of social discrimination, सामाजिक भेदभाव, in there is no social discrimination and they too can become leaders in village. He want to leader in his village. Many person he live in village and these are social difference discriminations, they are not able to leaders. गांव में आज भी ऐसी असमानताएं मिलती हैं कि गांव के रहने वाले कुछ लोग सामाजिक भेदभाव के शिकार होते हैं और वह चाहते हैं कि जैसे ग्राम के गांव प्रधान का से ग्राम प्रधान बीडीसी का और जिला पंचायत ऐसे जो पदों पर वह चुनाव लड़के और वह गांव के विकास में योगदान देना चाहते हैं। और अगर ऐसा होता है तो वह अपने को एक बेटर सिचुएशन में मानते हैं। प्रोपेरियस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, पंजाब का एक समृद्ध किसान।
इनके लिए विकास का क्या लक्ष्य होगा? Assured a high family's income through higher support price for their crops and through hard working and cheap labor, they should be able to settle their children abroad. किसान जो पंजाब के वह चाहते हैं कि उनका उपज अच्छा हो और उनको ज्यादा से ज्यादा समर्थन मूल्य, अधिक से अधिक जो प्रोडक्शन है उसको सेल करके या उसको अधिक गवर्नमेंट के द्वारा अधिक प्राइस देकर उसको खरीद सके, और दूसरे जो वर्कर हैं उनके काम करने के लिए लेबर मिले वह भी लो प्राइस पे, और हार्ड वर्किंग, चीफ लेबर एंड हार्ड वर्किंग, वे सस्ते भी हों और अधिक परिश्रमी भी हो, और दे सेटल, और वे अपने बच्चों को विदेश में बसा सके। वे अच्छी शिक्षा के लिए, पंजाब ऐसा स्टेट है जहां पर अधिकतर बच्चे अच्छी शिक्षा के लिए दूसरे देश में, जहां की वर्ल्ड क्लास के फेमस यूनिवर्सिटियां हैं उसमें पढ़ने के लिए जाते हैं, और उनके पेरेंट्स की भी आकांक्षाएं रहती हैं कि हमारे बच्चे भी जो अच्छी शिक्षा के लिए विदेश में जा सकें। फार्मर हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ऐसे किसान जो फसल उगाने के लिए केवल वर्षा पर डिपेंड करते हैं। ही एबल टू सेट अप ऑफ इरिगेशन सिस्टम एंड ग्रोइंग ऑफ ऑल ईयर्स ऑफ क्रॉप्स, ऐसे किसान ये चाहते हैं कि हम एक इरिगेशन सिस्टम, सिंचाई का सिस्टम बनाएं जिससे हमको पूरे वर्ष वर्षा पर न निर्भर रहना पड़े, बल्कि वह सिंचाई की सुविधा स्वयं बना करके अधिक से अधिक वर्षा करें, अधिक से अधिक प्रोडक्शन दें, अधिक से अधिक फसलों को उगाएं। ए रूरल वुमेन्स फ्रॉम ए लैंड ओनिंग फैमिलीज, एक भूस्वामी परिवार एक ग्रामीण महिलाओं, ही एबल टू ऑफ मोर क्रॉप्स एंड प्रोडक्शन, वह अधिक से अधिक फसल उगाना चाहती हैं, एंड सेल मार्केट ही मेक ऑफ ऑर्नामेंट्स, और वह एक अच्छा गहना तैयार करना चाहती है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की ये सबसे अधिक इच्छाएं होती है, अगर उनके पास पैसा हो गया तो ये सबसे पहले एक ऑर्नामेंट्स, एक या दो गहने को बनाने को अधिक प्रेम रखती हैं और उसको बनाने के लिए प्रयासरत रहती हैं। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट यूथ, बेरोजगार शहरी युवक, उसके लिए ही एबल टू वर्क देयर्स, उसके लिए एक काम, कोई भी छोटा या बड़ा जो फैमिली सपोर्ट के लिए एक वर्क की आवश्यकता पड़ती है, और इसमें उसका लक्ष्य है कि वह ऐसे बेरोजगार न रहे, उसको कोई न कोई रोजगार मिले जिससे कि वह अपने फैमिलीज का सपोर्ट कर सके, परिवार का भरण पोषण कर सके। अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, एक लड़का जो शहरी परिवार से संपन्न करता है और वह अमीर परिवार का लड़का है, उसके लिए डेवलपमेंट का क्या गोल्स हो सकता है? ही वांट टू मेनी थिंग्स, वह जो वस्तु चाहता है, देयर फैमिलीज ऑफ कंप्लीट, और उसके परिवार के द्वारा उसको पूरा किया जाए। जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं वह रिक्वायरमेंट को वह अधिक से अधिक पूरा कर सकें। एंड ए गर्ल्स फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिलीज, और एक जो लड़की शहरी और संपन्न परिवार की है, उसके लिए डेवलपमेंट का क्या गोल्स होगा? सी गेट एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर एंड is able to decide what she want to do in life. She able to pressure her studies abroad. यह लड़की भी चाहती है कि अपने भाई जैसी आजादी मिले, वह अपने फैसले खुद कर सके और वह अपनी पढ़ाई विदेश में कर सके। जैसे अर्बन फैमिली, शहर के परिवार के लोग, इनके जो लड़के हैं अधिकतर वह विदेश में पढ़ते हैं और उनकी परिवार से पूरी आज़ादी होता है, और उसी तरह से जो भी मांग होती है परिवार की उसको पूरा करते हैं। वही इच्छाएं शहर के परिवार की लड़कियों की भी होती है, लेकिन परिवार के द्वारा उनकी इच्छाएं पूरा नहीं किया जाता है। कभी कभी केवल बॉयज की, जो बॉयज हैं उनकी इच्छाएं पूरा होता है,
लेकिन गर्ल्स के लिए ये संभव नहीं हो पाता है। एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, एक आदिवासी जो नर्मदा वैली का है। नर्मदा वैली की घटना यह है कि जब डैम बन रहा था तो डैम की हाइट बहुत कम रखी गई थी कि वहां के जो आदिवासी किसान हैं उनके पूरे वर्ष को सिंचाई इरिगेट करने के लिए, सिंचाई करने के लिए वाटर अवेलेबल होगा। लेकिन जब डैम की हाइट बढ़ाई गई तो किसानों को वहां से दूसरे स्थान पर मूव करना पड़ा, जाना पड़ा। ऐसी सिचुएशन में वो अपने लाइफ, अपने जीवन और अपने घर द्वार को छोड़े और जो उनसे वादा किया गया था वह वादा नहीं पूरा हुआ, जिससे लाखों की संख्या में किसान अपने स्थान से मूव करना पड़ा। इस सभी कॉलम को कंप्लीट करने के बाद है अब हम उन प्रश्नों पर आते हैं कि हमने क्या देखा। हाउ हैविंग filled table 1.1, let us now examine it. Do all these person have same nation of development or progress? क्या सभी लोगों के लिए विकास या सभी लोगों की प्रगति का एक समान है? क्या सभी के विकास एक समान है? नहीं, सभी के एक समान नहीं है। मोस्ट लाइकली नॉट। ईच वन ऑफ सिक्स ऑफ डिफरेंट, यह एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे से डिफरेंट हैं। दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम इन विच कैन फील देयर एस्पिरेशन और डिजायर्स। इन फैक्ट एट ए टाइम टू पर्सन और टू ग्रुप्स ऑफ पर्सन में सीक थिंग्स। अब दो लोगों के विचार एक समान नहीं है, दोनों के अलग अलग हो सकते हैं, दोनों के एक दूसरे के विपरीत हो सकते हैं। विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग, यह कॉन्फ्लिक्टिंग की सिचुएशन क्या हो सकती है? यह दोनों की विरोधाभास की स्थिति क्या हो सकती है? जैसे एग्जाम्पल के लिए, ए गर्ल्स एक्सपेक्ट एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटीज एज हर ब्रदर एंड ही that he also shares in the household work। जैसे एक लड़की जितनी आजादी चाहती है उतनी आजादी उसको भाई को भी मिले, अपनी भाई के समान आजादी चाहती है। अगर भाई के समान समानता होगी तो जो वर्क गर्ल्स अपने घर पे करती है वही काम बॉयज को भी घर पे करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में इक्वलिटी होगी तो दोनों हाउस होल्ड वर्क इक्वल करने होंगे। इस प्रकार से जो उसके भाई को पसंद नहीं हो सकता है। सपोज कर लीजिए वह भाई पूरे समय कुछ नहीं करता है और लड़की घर का काम करती है। ऐसी सिचुएशन में जब दोनों की एक समानता होगा, जब लड़की घर का काम कर रही है तो लड़के को भी घर का काम करना होगा, जो उसकी आजादी के खिलाफ हो सकता है। सिमिलरली इसी तरह से टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रियलिस्ट may want to more dam, but this may submerge the land and disrupt the lives of people who are displaced, such as tribals। जैसे एक उद्योगपतियों को अधिक से अधिक इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए अधिक से अधिक डैम बनना चाहिए। अगर डैम बनेगा तो वहां के रहने वाले लोग जो अपने जीवन या अपने लाइफ को या उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होगा, ऐसी स्थिति में वह एक तरफ उनके घर द्वार जमीन सब जल में जलमग्न हो सकते हैं, उनके दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। तो ये इंडस्ट्रियल उद्योगपति के लिए विकास हो सकता है, लेकिन वह ट्राइबल्स के लिए, जनजाति के लिए विकास नहीं हो सकता है। दे आर माइट रिसेंट दिस एंड मे प्रेफर स्मॉल चेक डैम्स और टैंक्स टू इरिगेट देयर लैंड। ऐसे में आदिवासी को यह इच्छा है कि डैम बने, लेकिन वह स्मॉल छोटा डैम बने, जिससे कि वह सिंचाई के लिए तालाब हो सके, उनके लिए वाटर अवेलेबल हो सके। तो ऐसी सिचुएशन में उनके लिए यह लाभकारी होगा। और अगर हम देखें
तो एक का डेवलपमेंट दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। जैसा कि दो एग्जाम्पल एक आदिवासी फार्मर्स का और दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट का और दूसरे अर्बन ब्रदर्स का और सिस्टर्स का। सो two things are quite of clear. One different person can have different development goals. इसलिए यह कहा जा सकता है, यह सही है कि एक व्यक्ति के लिए विकास का लक्ष्य एक समान नहीं हो सकता, वह एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। And what may be development for one not may be development for other. It may even of डिटेक्टिव फॉर ईच अदर। एक का विकास दूसरे का विकास नहीं हो सकता है, यह एक दूसरे के विपरीत हो सकते हैं या एक दूसरे के विनाशकारी भी हो सकता है। एक का विकास दूसरे के लिए विकास नहीं हो सकता है। दोज पीपुल डू नॉट वांट टू डेवलप, वे कौन से विकास नहीं चाहते हैं। विकास सभी लोग चाहते हैं, लेकिन किसी का घर, किसी का बिना जीवन को हटाकर विकास करना, यह विकास नहीं कहा सकता है। आज मेरे पास एक छोटी साइकिल है तो कल मेरे पास मोटरसाइकिल हो सकती है या उससे अधिक 4 व्हीलर हो सकते हैं, तो यह हमारा विकास है। लेकिन हमारे पास गाड़ी हो लेकिन किसी और को नुकसान ना हो, हमारे पास जो सुविधाएं हैं बढ़ें, और ये रोड अधिक से अधिक बन रहे हैं। इन रोड का बनने से किसानों की भूमि जा रही है तो किसानों को उसका लाभ मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो रोड बनता है उद्योगपति के लिए, उद्योग के लिए, देश के लिए विकास का लाभ होगा, लेकिन जिनकी भूमि गई है उनके लिए विकास का लाभ नहीं मिल पाता है। जैसे जो डैम मिले बन जाते हैं तो डैम के कारण से उद्योगपतियों का विकास होता है, लेकिन जो आदिवासी हैं उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी भी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। थैंक यू।